नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मार्क्समैन का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस बुक में आपका 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 100 जो आपका सेट है ये आपका क्या बोलते हैं कि टॉपिक बाई टॉपिक यानी सब्जेक्ट के हिसाब से आपका ये सेट दिया हुआ है। तो आपका बिहार दरोगा जो आपका बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है यानी बिहार एसएससी सीजीएल का, तो आप इसको देख करके अपना टॉपिक क्लियर कर पाएंगे और इससे संबंधित आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना पाएंगे। और इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपका देखिए 100 सेट आपका दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 11 देखेंगे। इसमें आपका जो टॉपिक होने वाला मैं आपको सबसे पहले बता दूं। इसमें देखिए आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य जैसे पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया हुआ था? देखिए वास्को डिगामा कालीकट पर कब आया हुआ था? तो 1498 एडी में आया हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा अल्मीडा। क्या हो जाएगा? अल्मीडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था आप याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। आगे देखेंगे पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम दुर्ग का निर्माण यहाँ पे किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी कोचिन। क्या हो जाएगा? कोचिन इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो कौन थे स्थापित करने वाले? तो ये आपके पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली, यानी ऑप्शन डी। देखिए सभी एग्जाम के लिए है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि दरोगा के लिए है चाहे बिहार एसएससी सीजीएल के लिए है। जो भी आपका एग्जाम हो रहा है जिसमें आपका जीके जीएस पूछ रहा है तो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में आता है, तो आप सभी के लिए तैयारी कर सकते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में क्रमशः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली के द्वारा, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वो बताना है आपको कौन है? तो देखिए इसका आंसर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हुगली, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को। तो हुगली की अगर हम बात करेंगे तो ये पुर्तगालियों ने ही बनाया था, एक लूटपाट अड्डा बनाया था हुगली को, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? देखिए कलकत्ता का संस्थापक आप सभी को याद ही होगा, जॉब चार्नॉक, यानी जॉब चार्नॉक जो था ये आपका कलकत्ता का संस्थापक था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? कौन से लोगों के द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डच के द्वारा। क्या हो जाएगा? डच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? भारत का कौन बादशाह था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। अकबर इसका उत्तर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित किया था? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। सूरत इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर हराया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिला था? ये कहाँ पर उनको दिया गया था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत में। याद रखेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे 17 नंबर की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। देखिए बम्बई जो है आपका किससे लिया हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से। याद रखेंगे, पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 18 का। तो देखिए सर जॉन चाइल्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था, देखिए अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डुप्ले। डुप्ले इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था। तो फ्रांसीसी की अगर हम बात करेंगे तो आप सब लोग याद रखेंगे सूरत में लगाया था। फ्रांसीसी जो थे वो सूरत में कारखाना पहले लगाए थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है माना जाता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी, तो देखिए इसका उत्तर 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलबर्ट। कॉलबर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। देखिए डचों ने स्थापित किया था, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनसूरा। चीनसूरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोच्चतम सोरा और अफीम जो है प्राप्त होता था। सभी को पता है यह आपका अपना बिहार से, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम के लिए यही एक आपका प्रसिद्ध था जो कि आपका बिहार था। क्या था, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे पहले अंत यानी सबसे अंत में आए हुए थे। तो सबसे अंत में कौन आए थे, फ्रांसीसी आए हुए थे, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो ये आपका प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, बोला कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में। तो सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया था पलासी का युद्ध हुआ था, तभी सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव से परास्त हुआ था, यानी हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो कौन था, तो देखिए ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। देखिए स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा गया है, तो ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पलासी का युद्ध मैदान जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए पलासी का युद्ध मैदान आप सभी को पता ही होगा, ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। पलासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था और ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। थोड़ा बहुत आप सभी को बाहर की आवाज़ आ रहा होगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। देखिए 33 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। मीर कासिम इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो आपका कौन था। तो वो आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। देखिए दिल्ली का शासक कौन था, तो ये आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। देखिए सैन्य सफलता मानी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था। देखिए बंगाल की दीवानी जो है ये प्रदान किया गया था मुगल सम्राट ने। किसने, मुगल सम्राट, यानी ऑप्शन बी। किस गवर्नर ने किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो दीवानी अधिकार दिए गए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव।
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। तो इसका उत्तर 39 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765। आगे देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है किसे बनाया था। देखिए मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए हुए थे। तो ये जो संपर्क में आए हुए थे खासी, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। देखिए अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा के द्वारा ये किया गया था। आगे देखेंगे, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था, तो ये आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी श्रीनगर। क्या हो जाएगा, श्रीनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो ये जो आपके संबंधित है ये आपका हो जाएगा शुकर चकिया से, शुकर चकिया यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। तो राज्य की जो राजधानी था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर। अगला है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे। देखिए कोहिनूर हीरा की अगर हम बात करेंगे तो शाह शुजा से, शाह शुजा से यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी मुझसे ले लिया। तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, और जो आपका एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन निकाला गया है ये आपका कल सेकंड वीडियो आएगा तो आप भी तैयार रहेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा खड़क सिंह यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था वो आपका कौन था। तो देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे सर आयरकूट हो जाएगा यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी। तो अपनी राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो दूतावास स्थापित किया था तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान यानी ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ में। तो ये जो आपका हराया था पोलीपुर में हराया यानी पोलीलूर में हराया था यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था। तो किसके साथ किया गया था दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान के साथ यानी सी सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था। तो ये आपका हो जाएगा 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1799 यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ में। तो ये चर्च का निर्माण करवाया गया था सरधना में, कहाँ पे, सरधना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे गवर्नर जनरल वायसराय देखेंगे, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो देखिए 56 का जो उत्तर है ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किससे संबंधित है। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति जो है ये आपका वारेन हेस्टिंग से ही संबंधित हो जाएगा यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। देखिए समाप्त की अगर हम बात करेंगे तो आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या है कि द्वैत शासन प्रणाली जो है समाप्त किया गया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो महाभियोग का जो मुकदमा है ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग के ऊपर ही यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था। न्यायिक संगठन तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेंटेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया।
जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? देखिए ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इसकी जो कब्र है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 62 का उत्तर आपको हो जाएगा गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर जो है किसके मध्य हुआ था? बसिन की जो संधि था ये आपका हो जाएगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? देखिए पहला मराठा सरदार की अगर हम बात करेंगे तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ही था, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अवध का नवाब। अवध का नवाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था किसके द्वारा? तो देखिए इसका जो 67 का उत्तर है, इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था? तो देखिए इसका उत्तर याद रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो सी है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। सती प्रथा पर पाबंदी जो है किसने लगाया था सती प्रथा पर? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कौन संबंध था? तो ये आपको हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो आपका संपन्न हुआ था ऑप्शन आपका हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के समय में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो कौन से रीति से हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा कुप्रशासन के कारण, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। तो ये आपका जो विलयन हुआ था वर्ष 1856 में हुआ था, वर्ष 1856 में। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डलहौजी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का प्रशासन हटा दिया गया था? तो ये जो आपका प्रशासन हटा दिया गया था तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अवध। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखेंगे जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाया गया था? तो ये जो आपका बिछाया गया था तो दोस्तों 78 का आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो कौन नगरों के बीच में हुआ था? तो मुंबई और ठाणे, सभी को पता है मुंबई और ठाणे। अगला कि भारत में पहली रेलवे लाइन जो है कब हुआ था, यानी कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1853 में चला गया था, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो कंपनी का आप सब लोग नाम याद रखें, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बोला कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके काल में या फिर किसके समय में? तो ये जो आपका विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था किसने? तो इलाहाबाद में किसके द्वारा पढ़ करके सुनाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे 84 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा 84 का ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय आपका कौन था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन सी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने की अधिकार पुनः स्थापित किया गया था।
तो ये जो किया था, किसने किया था? तो 1858 की सामग्री की घोषणा, यानी ऑप्शन डी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो ये जो आपका किया गया था 1858, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? देखिए, दास प्रथा जो है ये आपका हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के द्वारा समाप्त किया गया था। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? देखिए, स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करेंगे तो 89 का लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपका कौन जुड़ा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था कब? तो ये आपका हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, याद ही होगा आपको। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाया था? तो अभी मैंने आपको बताया, ये आपका हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर था एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? तो ये किसके, यानी किसको? तो देखिए 93 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे किस, ये आपका बोला किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया, ये आपका लॉर्ड मेयो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लीटन, यानी ऑप्शन डी। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था? तो दीर्घकाल तक ये आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो ये आपका हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन सी। तो ये आपका सेट यहीं पर समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। आपने कितना प्रश्न सही किया ये कमेंट करके बताएंगे, और पीडीएफ इसका मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आराम से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।